दिल्ली के प्रगति मैदान के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें रोहित चौधरी और प्रवीण उर्फ टीटू नाम के दो बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। रोहित पर 4 लाख का इनाम था और टीटू पर 2 लाख का इनाम था। दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आपको बता दें, दोनों बदमाश दिल्ली के साकेत में हुए एक मर्डर में भी शामिल थे। इतना ही नहीं, कुछ रोज पहले उत्तर प्रदेश के हापुड़ में भी उन दोनों ने मिलकर एक आदमी की हत्या कर दी थी। इसके अलावा इन दोनों पर कई और मुकदमे भी दर्ज हैं। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर टीएमसी पर सियासी हिंसा का गंभीर आरोप लगा। बंगाल के कूच बिहार जिले में बीजेपी नेता अमित सरकार का शव संदिग्ध परिस्थितियों में लटका हुआ मिला और बीजेपी ने टीएमसी पर अमित सरकार की हत्या का आरोप लगाया, जिसके विरोध में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। कूच बिहार जिले के दिनहाटा की सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। प्रदर्शनकारी सड़कों पर दौड़ते दिखे और पुलिस वाले डंडे लेकर उनके पीछे दौड़ते दिखने लगे। चौराहे पर एक टायर जलाकर प्रदर्शनकारी विरोध कर रहे थे जब पुलिस ने एक्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन में बीजेपी के सांसद निशित प्रामाणिक भी शामिल हुए। जो हत्यार राजनीति दिनहाटा चलছে, राजनीति के बंद करते হবে। बीजेपी नेता अमित सरकार का शव दिनहाटा के पशु अस्पताल में झूलता हुआ मिला था, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। बीजेपी का आरोप है कि उसके कार्यकर्ताओं को डराने के लिए टीएमसी ने यह हत्या करवाई, बल्कि कैलाश विजयवर्गीय ने तो सोशल मीडिया पर इसे टीएमसी के खेला होबे वाले नारे से जोड़ दिया। परमवीर सिंह की चिट्ठी के मुद्दे पर महाराष्ट्र का सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है। बीजेपी इस मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रही है। 2 दिन पहले ही उसने केंद्रीय गृह सचिव से इस मामले की शिकायत की थी और अगले ही दिन पार्टी के नेता महाराष्ट्र के राज्यपाल से मिले और उन्होंने उनके सामने ये मामला उठाया। बीजेपी ने परमवीर सिंह की चिट्ठी का हवाला देकर राज्यपाल से मांग की कि वो इस मामले में राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगे। तो वहीं राज्यपाल से मिलने के बाद पार्टी नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और महाराष्ट्र सरकार पर हमला किया। मूल घटना के आड़े आप भ्रष्टाचार को नहीं छिपा सकते। लेकिन शिवसेना ने बीजेपी के आरोपों पर बेफिक्री दिखाई और परमवीर सिंह की चिट्ठी पर सवाल उठा दिए। मैं ऐसे 10 लेटर दे सकता हूं जहां बीजेपी की सरकार है और वहां के बड़े अधिकारी ने इस प्रकार से लेटर मुख्यमंत्री को लिखे है, तो ये लेटर बॉम्ब जो है वो ओम खुश हो गया। इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में नए पुलिस बिल के खिलाफ भड़के विद्रोह को कुचलने के लिए पुलिस ने घोड़े और कुत्ते मैदान में उतार दिए। पिछले कई दिन से इंग्लैंड में इस बिल पर बवाल मचा है, क्योंकि अगर ब्रिटेन की संसद में यह पास हो गया तो पुलिस को धरना प्रदर्शनों से निपटने के लिए ज्यादा ताकत मिल जाएगी, जिसे लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन मान रहे हैं और इसीलिए उन्होंने कोहराम मचा रखा है। लेकिन इस बार जब प्रदर्शनकारी मैदान पर तंबू गाड़कर जम ही गए तो पुलिस ने भी अपनी बाजुएं चढ़ा ली। लेकिन इस बार वो अकेले नहीं आई। अब की बार उसने ऐसा पैंतरा अपनाया जैसा शायद ही इससे पहले किसी देश में देखा गया हो। पुलिस ने अपनी घुड़सवार फौज का दस्ता सड़क पर उतार दिया और फिर ब्रिस्टल शहर में घोड़ों पर सवार पुलिस वाले दौड़ते नजर आए। प्रदर्शनकारियों के पसीने छुड़ाने के लिए पुलिस घोड़ों के साथ साथ अपने खूंखार खोजी कुत्तों को लेकर भी पहुंची। सामने आई एक तस्वीर में एक कुत्ता तो एक प्रदर्शनकारी के बुरी तरह पीछे पड़ा हुआ भी नजर आया। लेकिन फिर भी प्रदर्शनकारी नहीं डरे और पुलिस की आंखों में आंखें डालकर खड़े रहे। हालांकि इसके बाद पुलिस ने सख्ती की और तंबू उखाड़ने शुरू कर दिए। इस वजह से उसकी लोगों से काफी झड़प भी हुई, मगर पुलिस के जोर के आगे प्रदर्शनकारियों का बस नहीं चला और पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया। बताया गया कि 14 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। लोकसभा के बाद दिल्ली सरकार के अधिकारों से जुड़े एनसीटी एक्ट में संशोधन का बिल राज्यसभा में पास हो गया, जिसके बाद इसके कानून बनने का रास्ता साफ हो गया। राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच बिल को मंजूरी दे दी गई। बिल के समर्थन में 83 जबकि विरोध में 45 वोट पड़े। अब राष्ट्रपति के दस्तखत होने के साथ ही ये बिल कानून बन जाएगा। दिल्ली सरकार ने संसद में एनसीटी एक्ट में संशोधन से जुड़ा बिल पास होने को लोकतंत्र का काला दिन करार दिया, तो वहीं कांग्रेस ने भी इसे दिल्ली की जनता के साथ धोखा बताया। प्लीज क्लियर द लॉबीज फॉर डिवीजन। राज्यसभा में एनसीटी एक्ट में संशोधन से जुड़ा बिल पास होने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया और अपने ट्वीट में लिखा कि राज्यसभा ने जीएनसीटीडी संशोधन बिल पास कर दिया। भारत के लोकतंत्र के लिए दुखद दिन। हम जनता को सत्ता दोबारा सौंपने के लिए संघर्ष करते रहेंगे। जो भी अड़चन आएंगी हम अच्छा काम करते रहेंगे। काम ना रुकेगा, ना धीमा होगा।
कानून बन जाएगा। आप तो विरोध कर रहे थे, अगला कदम क्या? देखिए, ऐसा है कि आज ये बिल पास करके इस सरकार ने देश के संविधान का गला घोटा है, एक चुनी हुई सरकार का गला घोटा है, और ये बिल पास करके उन्होंने दिल्ली की 2 करोड़ जनता के वोट का अपमान किया है। जिस जनता ने 62 सीटें देके खुशी खुशी एक नेता को चुना, आज उस जनता का अपमान किया है। लोकतंत्र में इससे बड़ा अपमान कुछ नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है कि इस बिल को पास करके मोदी जी ने आज साबित कर दिया कि उनका कोई विकल्प है तो अरविंद केजरीवाल है। उनको किसी से डर लगता है तो अरविंद केजरीवाल है। उनको किसी मॉडल से घबराहट है तो अरविंद केजरीवाल के फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री चिकित्सा, फ्री शिक्षा, महिलाओं की बस की फ्री यात्रा, इन योजनाओं से डर है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? आपने तो वॉकआउट किया। मैं तो कहूँगा दिल्ली वाले के लिए और जो लोकतंत्र के लिए ये काला दिन है, क्योंकि जो लोग यहाँ के 2 करोड़ जनता की तरफ से चुन के आए थे, उनके तो कोई हकूक जारी नहीं रहेंगे और पूरी हुकूमत सेंट्रल गवर्नमेंट चलाएगी। और खास करके जो भी निर्णय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स लेंगे, उसको बर्खास्त करने का, उसको कैंसिल करने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट में रहेगा। महाराष्ट्र के विदर्भ में बाघों की मौत होने से हड़कंप मच गया। न्यूज 18 के दिवाकर सिंह की रिपोर्ट है कि राज्य के विदर्भ इलाके में बीते 24 घंटे में 3 बाघों के शव मिले, जिनमें एक बाघ का शव करीब 8 दिन पुराना बताया जा रहा है। वन विभाग ने शुरुआती जांच में इसे बाघ के शिकार का मामला बताया, जबकि दूसरा शव बाघिन का मिला, जिसकी मौत महाराष्ट्र के यवतमाल में हुई। उसका शव एक नाले से बरामद हुआ और उसके गले में तार फंसा मिला। तीसरे बाघ की मौत महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर मौजूद पेंच इलाके में हुई। ये तीनों मामले सामने आने के बाद वन विभाग उनकी जांच में जुट गया। आमिर खान को कोरोना हो गया। आमिर खान की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद वो घर में क्वारंटीन हो गए। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने चुनाव आयोग को एक खत लिखा। इस खत में टीएमसी ने यूपी और दूसरे बीजेपी शासित राज्यों की पुलिस को पश्चिम बंगाल चुनाव में तैनात किए जाने की शिकायत की। पश्चिम बंगाल में शुक्रवार को पहले चरण का मतदान होगा। शूटिंग वर्ल्ड कप में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। उन्होंने ये गोल्ड 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन प्रतियोगिता में जीता। महाराष्ट्र के बीड जिले में शुक्रवार से 4 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया। कोरोना खतरे की वजह से प्रशासन ने यह कदम उठाया। उत्तर प्रदेश के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला के तेज आवाज में अजान पर ऐतराज जताने पर सियासत होने लगी। उन्होंने बलिया के जिलाधिकारी को चिट्ठी लिखकर शिकायत की कि वहां की करीब 6 मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर से बहुत शोर होता है, इसलिए उन्हें हटाना चाहिए। यहाँ पर जो लाउडस्पीकर लगे हैं, अधिक मात्रा में लगे हैं, तो उन्हें उतारे जाए। जिसके बाद कांग्रेस ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि वो असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये मामला उठा रही है। योगी आदित्यनाथ के मंत्री ध्यान भटकाने की साजिश है। लेकिन बीजेपी ने आनंद स्वरूप शुक्ला का साथ दिया। निजता में कोई खलल होता है तो उसकी शिकायत सक्षम अधिकारी के समक्ष कर सकता है। महाराष्ट्र की सियासत में एक और चिट्ठी से खलबली मच गई है, जिसका असर एक दिन पहले हुई महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में दिखाई दिया। न्यूज 18 के अभिषेक पांडे की खबर है कि कैबिनेट की बैठक में महाराष्ट्र सरकार के कई मंत्रियों ने रश्मि शुक्ला के फोन टैपिंग के मुद्दे पर नाराजगी जताई। बैठक में शामिल कई मंत्रियों ने रश्मि शुक्ला के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। खबर है कि बैठक में महाराष्ट्र सरकार के सरकारी वकील के साथ इस पर राय भी ली गई कि परमवीर सिंह और रश्मि शुक्ला पर क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है। विपक्ष परमवीर सिंह और रश्मि शुक्ला की चिट्ठी पर लगातार महाराष्ट्र सरकार पर हमलावर है। कोरोना संकट के बीच उत्तर प्रदेश के मथुरा में होली के जश्न की शुरुआत हो गई, जिसकी एक तस्वीर वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर से भी सामने आई, जहां होली से कुछ दिन पहले ही हजारों भक्त कृष्ण के साथ होली खेलने के लिए वहां पहुंच गए। लेकिन मंदिर में जुटे भक्तों और मंदिर प्रशासन ने इस बात का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा कि एक दूसरे से दूरी बनाए रखना कितना जरूरी है। मंदिर के पंडित गुलाल उड़ाते रहे और कृष्ण भक्त इस माहौल का आनंद उठाने में मग्न दिखे। होली के जश्न के बीच जयकारों की गूंज से समा और रंगीन हो गया। कुछ इसी तरह बरसाना में भी लोग होली के जश्न में डूबे दिखे। वहां पर लठमार होली खेली गई। महिलाएं पुरुषों को लाठियों से मारती दिखीं और पुरुषों ने बचने के लिए ढाल का इस्तेमाल किया। लेकिन यहां भी लोगों ने कोरोना नियमों का ध्यान नहीं रखा। लठमार होली खेलने के बाद इन लोगों ने नाच गाकर भी अपना मनोरंजन किया।
होली के मौके पर दूसरी जगहों से बरसाना पहुंचे लोगों पर भी वहां की होली का खुमार चढ़ा दिखा। बहुत मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। जश्न के दौरान हवा में उड़ रहे गुलाल ने लोगों के उत्साह को कम नहीं होने दिया।